बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे ट्राई मुगल से, जहां पर दो मुख्तलिफ हादसा पेश आए और दो अफराद जहां बहक हो गए। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्राई मुगल में दो मुख्तलिफ हादसा में दो अफराद जहां बहक जबकि एक बच्चा समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। डेड बॉडी और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए। ट्राई मुगल में हेड बल्लो की रोड पर केरी डब्बे का टायर ब्रस्ट होने से मोटरसाइकिल सवार दो अफराद जहां बहक जबकि एक बच्चा जख्मी हुआ। दूसरे हादसे में आला शेखम रोड पर निजी फैक्ट्री की बस ने रक्षे को टक्कर मार दी, जिससे 6 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ने डेड बॉडी और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया, जहां बाग होने वालों में 29 साला उस्मान, 2 बच्चों का बाप था। जख्मियों में 30 साला अरशद, 33 साला आबदा, 55 साला अनवर बीबी और 60 साला अख्तरा बीबी, 20 साला शाजिया बीबी और 38 साला शाजिया वगैरह शामिल हैं। हरुणाबाद से बताएं कि फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के हवाले से रैली निकाली गई। चौधरी आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज हरुणाबाद के ज़रिए तमाम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के हवाले से रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। तुलबा ने फलस्तीन के परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। इसराइल की बर्बरियत और जुल्म स्तम के खिलाफ फलस्तीन के हक में निकाली गई इस रैली की सदारत प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन और प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज अदील जमील ने की। रैली का आगाज हेड 7R रोड से हुआ, जो मुख्तलिफ शाखों से होती हुई म्युनिसिपल कमेटी के बाहर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली जब म्युनिसिपल कमेटी के बाहर पहुंची तो मसली सियासी समाजी शख्सियत सैयद सुहेल आबिद ने साथियों के हमरा रैली में आने वाले शुरा का इस्तकबाल किया। तुलबा ने फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर फ्री फलस्तीन, इंसाफ चाहिए और जुल्म बंद करो जैसे नारे दर्ज थे। सांगर से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने चार्ज संभालने के बाद इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। महकमा इत्तलात हुकूमत सिंह सांगर मियारी तालीम के बगैर माशरती तरक्की मुमकिन नहीं। सांगर डिप्टी कमिश्नर सांगर सारा जावेद ने अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में कायम इम्तिहानी मरकज, जिनमें डबल सेक्शन गर्ल्स हाई स्कूल सांगर और बॉयज हाई स्कूल सांगर समेत दीगर स्कूलों का अचानक दौरा किया। 9वीं 10वीं जमात के जारी सालाना इम्तिहान का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा को हिदायत दी कि वो जारी इम्तिहान के दौरान नकल की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। जबकि इम्तिहानी मरकज में पीने के साफ पानी की मौजूदगी को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नकल में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोहाट से बताएं, जहां पर स्कूल में दाखिला मुहिम के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट NCHT के इश्तराक से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तहसील गेट कोहाट में स्कूल दाखिला मुहिम 2025 के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया। इस मौके पर समाजी कारकुन और डिस्ट्रिक्ट रजाकार NCHT एसआर अली बंगिश मेहमान खसूसी थे। तकरीब में कुल पर्सन VCD और NCHD शफीउल्लाह, हेडमास्टर हाफिज शाहिद हकीम, एडमिशन इंचार्ज हाफिज अब्दुल रहमान, PTC इंचार्ज सदेशन कुमार, सर्टिफिकेट इंचार्ज हबीबुल्लाह समेत असातिज़ा, वालिदैन, तुलबा, तलबात और मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिससे तकरीब की रौनक दोबाला हो गई। मेहमान खसूसी एसआर अली बंगिश ने अपने खिताब में तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तालीम ही कौम की तरक्की का असल जरिया है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को तालीम के जेवर से रास्ता करें ताकि वो एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन हो सके। एबटाबाद से बताएं कि जहां पे आदिल खान ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। हुसैन माविया की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मंसूरा के नवाही इलाके खाकी में मां के इंतकाल के बाद यतीम बच्चों की जमीन पर मुबैना तौर पर कब्जा कर लिया गया। मुतासरा खानदान का दावा है कि उनके करीबी रिश्तेदारों ने उन्हें वारसी जमीन से बेदखल कर दिया। आदिल खान ने इस हवाले से मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर, DC मनसेरा, DPO मनसेरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तमाम आला काम से गुजारिश है कि हमारी ज़मीन जो कि हमारे नाम पर रजिस्टर इंतकाल है, जिसका इंतकाल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये आप नाज़रीन सब चेक कर सकते हैं। इस पे रियाज और इकबाल जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। रियाज, इकबाल, वल्द, साई मोहम्मद, तहसील खाकी बार बार धमकियां दी जा रही हैं। मामू को बड़ी असरियत लोगों की हिमायत हासिल है। कई घरों के दरवाजे हमने खड़काए हैं मगर किसी ने सुनवाई ना की है, लिहाजा हमें इंसाफ दिलाया जाए। घोटकी से बताया, जहाँ पर दरिया सिंह में शेख नाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सिंह पर नए तामीराती किनाल के खिलाफ बड़ों के साथ बच्चों ने भी अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नवाही इलाके जरवार में बच्चे ने सुन्नत खतने के मौके पर बच्चे ने किनाल नामंजूर के नारे लगाए। दरिया सिंह पर शेख किनाल निकालने पर हुकूमत वक्त पर सख्त अल्फाज में नारेबाजी की। बच्चे ने खतने की आखिरी रसूमात तक दर्द तकलीफ पर भेजी और नारा लगाना किनाल नामंजूर किया और हमारा यही मुतालबा है कि मंसूबों को मंसूख किया जाए, वरना हम अपनी धरती सिंह की जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
अहमदपुर शर्किया से बताएं कि मनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। तारिक चन्नट की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज के अहकामात की रोशनी में SHO थाना डेरा नवाब अब्दुल रऊफ का मनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन बदनाम जमाना मनशियात फरोश माशूक अली गिरफ्तार। मुलजिम माशूक अली से 1800 ग्राम चरस बरामद। मुलजिम के खिलाफ जेरे दफा 9C का मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। SHO अब्दुल रऊफ का कहना था कि मनशियात फरोश माशरे का नासूर है और इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पत्तों से बताएं कि हाला रोड के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। मोहम्मद सलीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक हाला रोड शेखम के करीब ट्रैफिक हादसा फैक्ट्री मुलाजमीन की बस आगे जाने वाले रक्शे से टकरा गई। अजराय के मुताबिक रक्शे पर सवार अफराद पत्तों से गोपे जा रहे थे कि हादसे के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। वाकई की इत्तला पर रेस्क्यू इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। जख्मियों में 30 साला अरशद, 33 साला आबिद, 55 साला अनवर बीबी और 60 साला अकरा बीबी शामिल है। तमाम जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नारक मंडी से बताएं कि सरदार उस्मान ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। सरदार कलीम रजा के बेटे और सरदार नवीद अहमद के भतीजे हाफिज सरदार उस्मान कलीम ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। मोअज़्ज़िज़ीन इलाके की तरफ से सरदार फैमिली को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। सरदार कलीम रजा के बेटे हाफिज सरदार उस्मान कलीम के हिफ्ज़ो कुरान करीम की पुरवकार तकरीब दारुल कम हिफ्ज कैंपस नारंग में डायरेक्टर दारकम स्कूल हज़रत इमरान क्रोटाना की ज़ेरे निगरानी मुनक्किद की गई। सदर इदारा मौलाना शफाक अहमद असातिज़ा कराम की मौजूदगी में सरदार नईम रजा मान, सरदार नवीद अहमद, सरदार मोहम्मद हमजा, सरदार इस्लाम शहबाज, सरदार जलाल अहमद और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। हाफिज उस्मान कलीम ने तिलावत कुरान पाक करते हुए अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जिसने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज करने की तौफीक अता की। सरदार कलीम रजा का कहना था कि अल्लाह पाक का खसूसी करम है, मेरे बेटे ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया। मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। अल्लाह पाक हाफिज उस्मान को दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हाफिज सरदार उस्मान करीम को फूलों के हाथ पहनाकर मुबारकबाद भी दी गई। दीना से बताएं चेयरमैन नुमान सईद ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक बिरोने मुल्क के तजर्बात मुशाहिदात को मरज़ रखते हुए इन ख्यालात के इज़हार समाजी सियासी शख्सियत मरहम फाउंडेशन के चेयरमैन नुमान सईद मुगल ने दीना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चौक पिंडोरी से बताया जहाँ पर सूल में कल्चर डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। जिशान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक चौक पिंडोरी में गवर्नमेंट हाई स्कूल बखरार नजद चौक पिंडोरी में योम पंजाबी सकाफत मनाया गया। इस मौके पर शेरो सखन टैबलो समेत दीगर सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी DDO कलर सईदा दाऊद कयानी थे। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बखराल में पंजाब योम सकाफत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत गुलाम और नाते रसूल मकबूल से किया गया। नाते के बाद मरूफ पंजाबी शायर और साबिक तालिब स्कूल मस्कुरा राजा वाजिद इकबाल हकीर ने अपना कलाम पेश किया। बच्चों ने वक्फे से वक्फे 2 टैबलो पेश किए। सकाफती बैतबाजी यानी शेर खानी का मुजाहरा किया। नंबरदार शौकत अली ने किया जबकि उनकी असंगत स्टार नवाज मोहम्मद सईद और घड़ा नवाज सूफी परवेज ने की और समी के लिए ढोल नवाज मोहम्मद शकील और शहनाई नवाज कदूस ने खिदमत पेश की। मेहमान खसूसी दाऊद कयानी ने कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियां तालिब की सलाहतों को निखारती हैं। गोरकी से बताया कि मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP गोरकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरा की हिदायत पर गोरकी पुलिस का ज्वाइंट पेशा नासिर और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता रात थाना डैरकी पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए अलजिब्बी होटल डैरकी पर छापा मारकर 5 मुलजिमान को ताश के पत्तों पे जुआ खेलते हुए शीशा का सरेआम पीते हुए 5 सदर हुक्का शीशा 52 पत्ते ताश और 1500 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में अदनान सोमरा, अब्दुल रशीद शर, सुलेमान शर, साजिद हसनैन शर, मोहम्मद असलम शर शामिल हैं। आरिफवाला से बताएं कि पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, एक डाकू हलाक हो गया। मोहम्मद साजिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला थाना का बोला कि दूरचक जामू बोदला में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। एक डाकू हलाक, 2 साथी मुलजिमान डाकू फरार हो गए। 3 डाकू चक टिब्बी लाल बैग से डिकेटी करके मोटरसाइकिल पर फरार हुए थे कि आरिफवाला पुलिस इमरजेंसी सेंटर 15 की कॉल पर पुलिस ने डाकुओं का ताकुब किया। डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग पर डाकू फरार। दोनों तरफ से फायरिंग के नतीजे में डाकू अपनी साथियों की फायरिंग से हलाक। दौरान डिकेटी नकदी, मोटरसाइकिल और असला बरामद हुआ। आरिफवाला की लाश अस्पताल मुंतकिल। फरार डाकू का ताकुब जारी है। सांगर से बताया जहाँ पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। शाहपुर चाकर में नौजवान खान जमान पठान को नींद में कत्ल कर दिया गया। सांगड़ की तहसील शाहपुर चाकर के नवाही गांव रमजान खान सियाल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां नामालूम अपराध ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त खान जमान पठान के नाम से हुई जो अपने घर के साथ वाकई डेरे पर सो रहा था कि रात की तारीखी में नामालूम अपराध ने इस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में खान जमान पठान मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि मुलजिमान वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। वाकई की इत्तला मिलने पर शाहपुर चाकर थाने की पुलिस जायका पर पहुंची तो शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस मौका वारदात से पिस्टल के खोल भी बरामद कर लिए।
लकी मरवा से बताएं जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दरा पीजो के करीब रोड के किनारे ट्रक उलटने की इत्तला मसूल हुई। रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम को इत्तला मसूल होते ही रिकवरी व्हीकल ड्राइवर पर पहुंच गई और रेस्क्यू 1122 की रिकवरी टीम मौके पर पहुंचकर ट्रक को रिकवर करके मालिक के हवाले कर दिया। जेलम से बताएं जेलम और उसके गिरदनवा में कटाई का अमल शुरू हो गया। किसान परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर ताहिर महमूद से। अजी डॉक्टर ताहिर महमूद बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। मलिक आसिफ साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब हुकूमत ने गंदम का रेट निकाला है इसके बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है वो अपनी जगह पे सही होंगे, मगर गरीबों के लिए जो है वो आप फॉर्म निकालें, उनकी कोई मदद इमदाद करें। उनके लिए तो इतना महंगा पाई से नहीं खरीद सकते हैं। वैसे ज़मींदारों का भी नुकसान है कि इस ज़मींदारों के इस रेट पे जो है नुकसान है, और गरीब आवाम 4-5 हज़ार रुपये का रेट हो तो खरीदने तो वो मजबूर हैं, उनका जो है वो अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट करें। इनका ये कहना है जी कि जो गवर्नमेंट पंजाब ने रेट दिया वो ठीक है, लेकिन गरीबों के लिए वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों की ज़मीन है उनके लिए वो रेट ठीक नहीं है जी। मौजूद हूँ डोग चिट्टी में, हमारे साथ मलिक आसिफ साहब है। ये इनकी अपनी यहाँ पर काफ़ी जदाद है, इन्होंने गंदम लगाई हुई है। आज इनसे पूछते हैं कि जो गवर्नमेंट ने गंदम का रेट रखा है क्या वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यार ये तो बहुत कम है, रेट जो है कम से कम 4,000-5,000 रुपया होना चाहिए। इसमें तो ज़मींदार का खर्चा भी नहीं पूरा होता है, ये तो बहुत रेट कम है जी। इनका कहना है जी कि ये जो रेट गवर्नमेंट पंजाब ने रखा है ये बहुत बड़ी एक ज़मींदार के साथ ज्यादती है। कम अज़ कम 4,000 से 5,000 तक गंदम का रेट होना चाहिए जी। देखो कितना खर्चा हो गया, पानी वगैरह खादा। अच्छा जी, इस वक्त मेरे साथ ना मलिक रजवान साहब मौजूद हैं, तो इनकी माशाल्लाह ये काफ़ी ज़मीन है। इससे पूछते हैं कि जो गवर्नमेंट ने रेट रखा है क्या वो ठीक है या कम है। ये जो गवर्नमेंट ने रेट रखा है ना ये बहुत कम है, इसलिए खर्चा बहुत है, खादे हैं, पानी वगैरह हैं, बारिशें भी नहीं हुई हैं। कम से कम 4,000 से ऊपर रेट होना चाहिए, 4,500 5,000। ये गवर्नमेंट ने बहुत नीचे रेट रखा हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं जी। इनका कहना है जी कि जो रेट है ये बहुत ही कम है और एक ज़मींदार की जो मेहनत है ये बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट से ये जो जितने ज़मींदार हैं ये दरख्वास्त करते हैं कि कम अज़ कम 4,000 से 5,000 तक इसका रेट होना चाहिए जी। दादू से बताएं कि नजीर चन्ना सज्जन अली चन्ना ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू गांव पीरी के रवायती सिंध प्रेस क्लब दादू पहुंचकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मौलवी अब्दुल हमीद लाखू नजीर चन्ना सज्जन अली चन्ना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी जरी जमीन है जिस पर हमारे घर बने हुए हैं। हमारे गाँव का वडेरा सैयद जफर अली शाह और फैजान अली शाह हमारे घर गिरा कर बोलते हैं हमें रास्ता दो ताकि हम अपनी जमीन पर कॉलोनी बनाए। हम 70 साल से रहायश पजीर हैं और ये गाँव के वडेरे हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हमारे गंदे पानी का निकालना भी उन्होंने बंद कर दिया। एक दिन पहले इन वडेरों ने पुलिस मंगवाकर हमारे घर गिराने की कोशिश की और हमें धमकाया कि किसी भी हाल में आप लोगों का रास्ता देना होगा वरना आपके घरों को बेच दिया जाएगा। और मुजाहिरीन ने कमिश्नर हैदराबाद डीसी दादू से मुतालबा किया कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। साईं मुंहिंजो नालो अब्दुल हमीद लाखो आहे। मां पाण ॻोठ में पेशमा मां पिपरी जो रहाकू आहियां। असां टी पीढ़ी सैद मिठल शाह जे ॻोठ रहाकू। मुंहिंजो ॾाॾो हुते पेशमामो, मुंहिंजो वली वाल शाह पेशमामो, हींअर मां हुते पेशमामा। 50 ॻोठनि जी आबादी आहे, 100 ॻोठनि जो आबादी आहे, उन सां मुंहिंजो वास्तो आहे उथण वेहण। ठीकु, मां हुन ॻोठ में पेशमामा। असल हक़ीक़त इहा आहे त साईं ज़फ़र शाह 5 खां 6 महीना अॻु मुंहिंजो घर जो पंहिंजो प्लाट आहे, उतां हुन मूंखां रोड घुरियो 20 फुट। मूंखे हितां रोड ॾे, मुंहिंजी पोयों बनी आहे, मां कॉलोनी कयां। साईं मां तव्हांखे पंहिंजे घर मूं रोड छो ॾियां? उन न ॾियण जे मां हुनखे जवाबु ॾिनो। ठीकु, उन में 2 माण्हू वरी 3 माण्हू वरी 2 महीना तरसी वरी मूं ॾे न्यापो कई। साईं इहा कहिड़ी नाजाइज़ी आहे? मां पंहिंजे घर मूं तव्हांखे प्लाट छो ॾियां, रोस्तो छो ॾियां? हल उन न ॾियण जे करे मुंहिंजो घर जो पोयों निकाल आहे नूरा खां नूरा ते वेठल हूं साईं, सरकारी आबादी लेवल जे कागज़नि जी मार्फत वेठल हूं 70 साल खां वठी। अॼुकल्ह खां वठी असां न वेठल हूं। ठीकु आहे, उन खां पोइ हुन नाजाइज़ी करे पोयों निकाल मुंहिंजो बंदि करायो। अब मुंहिंजी बनी में तुंहिंजो निकाल न अचे। ठीकु आहे, हुनजी बनी असां इशू कयो, हुनजो निकाल असां बंदि कयो। हाणे उहो निकाल मूं पंहिंजे ज़ाती ख़र्च ते मुंहिंजे घर जे अॻियां नाली आहे जेका मां पंहिंजे ज़ाती 50 खां 60 हज़ार ख़र्च करे उहा पकी नाली करे नाली में नाली जो पंहिंजे गटर जो सिस्टम हयो आहे। ठीकु, हल जे उहा ठहे पई तव्हांखे तकलीफ़ हुई, उन ते कंप्लेन करण जी इरादो हुयो त तव्हां DC साहब वटि AC समीला वगण साहब वटि इंक्रोचमेंट वटि तव्हांजी कंप्लेन करणी हुई त उन टाइम ते कयो हा त भाई इहा तूं न डरा। पर हुनजी असल नियत मक़सदु इहो हुयो त हीअ ठाहे तयारु करे त इहा कंप्लेन प्राइवेसी पोइ कयां।
हल ठीकु आहे उनखे महीनो थी वियो आहे मां उहा गटर सिस्टम पंहिंजे नालीअ जो ठाहे पंहिंजे ख़र्च ते मूं नाली में हई आहे उन खां पोइ हिन इंक्रोमेंट कई कंप्लेन। ये स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आमी के साथ।